साइट इन्वेस्टिगेशन एंड सॉइल एक्सप्लोरेशन। साइट इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा उसका पहले हम लोगों को उस जायगा में जाना पड़ेगा जहाँ पे बिल्डिंग या फिर कोई कंस्ट्रक्शन होगा। वहाँ पर जाके वहाँ का स्ट्रक्चर का नीचे का सॉइल सैंपल को कलेक्ट करना होगा एंड उसका फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग लैब में टेस्ट करेंगे कि उसका वाटर कंटेंट कितना है, उसका सीआर स्ट्रेंथ कितना है, उसका बियरिंग कैपेसिटी कितना है। सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे। इस प्रोसेस का नाम है साइट इन्वेस्टिगेशन एंड सॉइल एक्सप्लोरेशन। अगर हम लोगों को डेफिनेशन देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द लेयर्स ऑफ नेचुरल सॉइल डिपॉजिट दैट विल अंडरलाई ए proposed structure and their physical properties is generally known as साइट इन्वेस्टिगेशन। सपोज कोई भी बिल्डिंग है, सपोज ये वाला एक तो बिल्डिंग है, ये वाला एक तो हम बिल्डिंग करेंगे, ठीक है। तो इस बिल्डिंग का ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल में नीचे में सपोज यहाँ तक ये सपोज 1 मीटर है, ये 2 मीटर का डेप्थ है। एक एक लेयर है, ये वाला लेयर सॉफ्ट सॉइल है, फिर ये वाला लेयर हार्ड सॉइल है, फिर नीचे लेयर में वाटर टेबल आ गया, ठीक है। तो हम लोग को ये कंस्ट्रक्शन करने का पहले ये वाला यहाँ का मिट्टी को खोदेंगे और यहाँ से मिट्टी लेंगे, मिट्टी को लेंगे और लैब में जाके टेस्ट करेंगे कि इस सॉइल का वाटर कंटेंट कितना है, ये सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी कितना है, इस सॉइल का सीआर स्ट्रेंथ कितना है, इसका डेंसिटी कितना है। हर एक फिजिकल प्रॉपर्टी को चेक करेंगे जो स्ट्रक्चर के नीचे है और उस फिजिकल प्रॉपर्टी को चेक करके उसका रिपोर्ट बनाएंगे कि एक एक है उसका। इसका करने का ज़रूरी क्या है, क्योंकि इसी का ऊपर डिपेंड करके हम लोगों को पता चलेगा कि इसमें कितना फ्लोर हम कर पाएंगे बिल्डिंग का, ये बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करके। फिर यहाँ पर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना होगा, कितना डेप्थ का फाउंडेशन करेंगे, फिर किस टाइप का फाउंडेशन होगा, स्क्वायर होगा कि सर्कुलर होगा, इस टाइप का मतलब ये सब चीज़ जानकारी के लिए ये साइट इन्वेस्टिगेशन का ज़रूरत है। मतलब जो कंस्ट्रक्शन होगा उस साइट में जाके उस सॉइल का इन्वेस्टिगेशन करना, सॉइल सैंपल को कलेक्ट करके लैब में ले आएंगे, लैब में उस सभी का टेस्ट होगा और इसी प्रोसेस का नाम है साइट इन्वेस्टिगेशन। और सॉइल एक्सप्लोरेशन वही लिखा है द फील्ड एंड लेबोरेटरी टेस्ट आर कैरिड आउट फॉर ऑब्टेनिंग द necessary information about the subsoil characteristics including the position of ground water table are known as soil exploration। that means फील्ड में टेस्ट करेंगे सॉइल कैसा है और लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे कि सॉइल का हर एक प्रॉपर्टी, मतलब वो जो बोले सीआर स्ट्रेंथ, उसका बाद बियरिंग कैपेसिटी, वाटर कंटेंट, डेंसिटी, ये सभी को चेक करके और पोजीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, मतलब ग्राउंड वाटर लेवल कितना मतलब ग्राउंड सरफेस से कितना नीचे ग्राउंड वाटर टेबल है। तो फाउंडेशन होगा वो मतलब वाटर टेबल के ऊपर ही तक होगा, मतलब यह तक ही होगा, वाटर टेबल नीचे तो नहीं आएगा ना। तो कितना डेप्थ में वो वाटर टेबल है इसी को कैलकुलेट करेंगे। ये सब प्रोसेस का नाम है सॉइल एक्सप्लोरेशन। तो साइट इन्वेस्टिगेशन सॉइल एक्सप्लोरेशन का मतलब यही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेसेसिटी ऑफ साइट इन्वेस्टिगेशन एंड सॉइल एक्सप्लोरेशन। नेसेसिटी मतलब क्या ज़रूरी है ये साइट इन्वेस्टिगेशन करने की और सॉइल एक्सप्लोरेशन करने का, क्या ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट है सिलेक्शन एंड डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन टाइप। मतलब उस सॉइल का प्रॉपर्टी को लेके हम लोग चेक करेंगे कि उसका किस टाइप का फाउंडेशन करेंगे, ठीक है, और कितना डेप्थ में फाउंडेशन करेंगे, पाइल फाउंडेशन करेंगे या रैट फाउंडेशन करेंगे, किस टाइप का फाउंडेशन होगा वो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। सॉइल का ऊपर डिपेंड करके, अगर वेरी सॉफ्ट सॉइल होगा तो उसमें डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन ज़्यादा होगा, वेरी हार्ड सॉइल होगा तो डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन कम होगा, ठीक है। तो इस सॉइल का कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का फाउंडेशन होगा। सेकंड है प्लानिंग कंस्ट्रक्शन टेक्निक। टेक्निक का मतलब सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर टेक्निक डिपेंड करेगा, किस टाइप का टेक्निक हम लोग अप्लाई करेंगे। मतलब मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट लगेगा कि मैनुअली, मतलब जो फील्ड वर्कर काम करेगा वही लोग कर पाएगा कि मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत है, ये सब चीज़ डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये टेक्निक भी इसमें काम आएगा, टेक्निक मॉडर्न टेक्निक लगेगा कि ये नहीं। फिर सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कोई भी ब्रिज होगा शायद, तो ब्रिज में बहुत सारे का इक्विपमेंट लगता है, तो वहाँ का सॉइल का ऊपर डिपेंड करेगा। सॉइल अगर वेरी हार्ड होगा तो ज़्यादा
इक्विपमेंट का ज़रूरत नहीं है। अगर सॉफ्ट होगा तो उसको सपोर्ट देने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट का ज़रूरत है, ठीक है। तो सभी चीज़ डिपेंड करता है सॉइल कैसा है, उस सॉइल का एग्जामिन करना पड़ेगा लेबोरेटरी में, हर एक प्रॉपर्टी का एग्जामिन करना पड़ेगा, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे मॉडर्न इक्विपमेंट का ज़रूरत है कि नहीं। ये सब चीज़ नेसेसिटी है। फिर क्या है, एस्टिमेटिंग डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर द साइट। आप देखो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट अगर लगेगा तो उसका कॉस्ट लगेगा, तो वो कॉस्ट मतलब वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो जो मॉडर्न इक्विपमेंट लग रहा है, मॉडर्न चीज़ लग रहा है, सभी का कॉस्ट लगेगा। सपोज एक दिन का उसका कॉस्ट है 1000 रुपया, तो सपोज वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक 1 ईयर लग रहा है, तो एक दिन में अगर 1000 रुपया लग रहा है तो 1 ईयर में कितना लगेगा, तो उसका ऊपर डिपेंड करके एस्टिमेट हम लोग कर पाएंगे कि कितना कॉस्ट होगा उस कंस्ट्रक्शन के। तो वो सभी चीज़ वो सॉइल का ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सॉइल कैसा है, ठीक है। सॉइल का प्रॉपर्टी का ऊपर डिपेंड करेगा। और लास्ट है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज कंस्ट्रक्शन। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट मतलब वो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ का इन्वायरमेंटल कैसा है, रेनी टाइप का है या फिर बहुत समर टाइप का है, विंटर टाइप का है। अगर समर होगा तो वहाँ पर धूप में काम करने के लिए जो साइड में लेबर लोग का रहने के लिए जाएगा करना पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट आएगा। हाँ, रेनी सीजन होगा तो इक्विपमेंट को सुरक्षित रखने के लिए उसका कॉस्ट आएगा। तो ये सब चीज़ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर रेनी सीजन होगा तो इक्विपमेंट को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी घर बनाना पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट होगा, तो वो कॉस्ट एस्टिमेटिंग कॉस्ट में आ जाएगा। तो वह सब इन्वायरमेंटल इक्विपमेंट के ऊपर गिर रहा है कि इन्वायरमेंटल कैसा है, तो इसी चीज़ का ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये सब नेसेसिटी है साइट इन्वेस्टिगेशन सॉइल एक्सप्लोरेशन के लिए कि ये सब चीज़ जानना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ जानने के लिए वो सॉइल कैसा है वह जानना जरूरी है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर है मेथड ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन। कौन से मेथड में हमको सॉइल को एक्सप्लोरेशन करेंगे। तो पहला मेथड है ओपन मेथड। ओपन मेथड मतलब क्या होगा, सपोज ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये वाला ग्राउंड है, ये तुम्हारा ग्राउंड है। अब ओपन मेथड मतलब इसको हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगा। तो कंस्ट्रक्शन के पहले ये मिट्टी को ऐसे इस मिडिल में मतलब एक्सकेवेट करेंगे और यहाँ का सैंपल को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा डेप्थ का नहीं होगा, जनरली 2 to 5 मीटर डेप्थ तक उसको मिट्टी को खोदेंगे और वहाँ का सॉइल को लेंगे। और ओपन नहीं मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट का, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट का जरूरत नहीं, मैनुअली एक्सकेवेट होगा, मतलब कोई आदमी आके इसको खोदेगा और वहाँ का सैंपल को कलेक्ट करेगा और वो लेबोरेटरी में टेस्ट होगा कि उसका इस सॉइल का वाटर कंटेंट कितना है, सीआर स्ट्रेंथ कितना है, बियरिंग कैपेसिटी कितना है, हर एक प्रॉपर्टी जितना सॉइल का जितना भी पड़े, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी जो पर है, सभी का मतलब चेक होगा कि उसका सॉइल का। और एक रिपोर्ट बनेगा टेबल जैसा कि उसका लिक्विड लिमिट इतना है, प्लास्टिक लिमिट इतना है, सीआर स्ट्रेंथ इतना है, बियरिंग कैपेसिटी इतना है, सब रिपोर्ट होगा। और रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पर रिमार्क्स रहेगा कि इसमें इतना डेप्थ का फाउंडेशन करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है, कोई मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आदमी खोद के सॉइल सैंपल को कलेक्ट करता है। इसका नाम है ओपन मेथड। ये लिखा हुआ है ए पीट मतलब वो सॉइल सैंपल इवेंचुअली कैन बी एक्सकेवेटेड फॉर exploring shallower depth, say of the order of 2 to 5 meter or so. Such a pit can be easily excavated at the proposed construction site if the soil has a bit of cohesion. Cohesion का मतलब तुम लोग जानते हो, जिसका अंदर एडहेसिव प्रॉपर्टी रहता है। And the soil samples can be lifted from such different depth. Besides making the easy visualization and examination of the different strata, even undisturbed soil samples can be lifted from such a pit by a process of called chunk sampling. ये अनडिस्टर्ब और डिस्टर्ब दो टाइप का सॉइल सैंपल होता है, डिस्टर्ब एंड अनडिस्टर्ब। सपोज तुम यहाँ से सॉइल सैंपल को कलेक्ट किया, ठीक है, आप यहाँ का सॉइल सैंपल है, ये तो एक जगह है, आप यहाँ का खोद के अगर मिट्टी को लेंगे तो इसका जो मिट्टी एक साथ जुड़ा हुआ था वो तो टूट जाएगा, इंटरलॉकिंग बॉन्ड सॉइल का अलग अलग हो जाएगा, पार्टिकल सब अलग अलग हो जाएगा। अब पार्टिकल अलग अलग हो जाएगा, सपोज यहाँ पर 100% 60% सपोज इसका वाटर कंटेंट था और फील्ड में इसका 60% वाटर कंटेंट था और लेबोरेटरी में आकर टेस्ट किया तो वो 40% आ गया, मतलब
एक्चुअल वाटर कंटेंट से वो घट गया तो क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया, मतलब एक्चुअल जो था वो एक्चुअली नहीं रहा, वो अलग हो गया। तो सॉइल का प्रॉपर्टी फील्ड में जो था लेबोरेटरी में आके अगर वो अलग हो जाता है तो उस सॉइल सैंपल का नाम है डिस्टर्ब सॉइल सैंपल। और अगर चेंज नहीं होगा, फील्ड में जितना भी सब प्रॉपर्टी था लेबोरेटरी में आके भी सेम प्रॉपर्टी रहा, तो उसका नाम हो गया अनडिस्टर्ब, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब नहीं है। सीआर स्ट्रेंथ फील्ड में जितना था लेबोरेटरी में आके चेक करा तो उसका स्ट्रेंथ सेम रहा, बियरिंग के पास जो था वही रहा, सब कुछ सेम है, तो उसका नाम हो गया अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल। तो ये ओपन मेथड से अनडिस्टर्ब सॉइल, और हम लोग जनरली जितना भी टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में सॉइल सैंपल के लिए सब अनडिस्टर्ब होना चाहिए। मतलब अनडिस्टर्ब का मतलब क्या है, फील्ड में जो था वही हमको पता लगना चाहिए, तभी तो हमको पता चलेगा कि उसका कैसे फाउंडेशन होगा, कितना फ्लोर कर पाएंगे। अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो एक्चुअली पता नहीं चलेगा कि उसका ग्राउंड में कितना वाटर कंटेंट है या फिर कितना स्ट्रेंथ है। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन के पहले जो सैंपल हमको चाहिए वो अनडिस्टर्ब होना चाहिए। तो ओपन मेथड से अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं ये चांग सैंपलिंग से, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस क्या है, बोरिंग मेथड। बोरिंग मेथड क्या है, ये तो मैनुअली कर दिया आदमी ने खोद के, लेकिन बोरिंग मेथड में क्या होगा, यहाँ पर ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ पर बोरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बोरिंग करेंगे तो हर एक स्टेटा रहेगा, एक एक स्टेटा ऐसे ऐसे करके रहेगा। यहाँ पर सपोज येलो कलर का सॉइल मिला 1 मीटर डेप्थ तक, फिर रेड कलर का सॉइल मिला 1.5 मीटर डेप्थ तक, फिर ब्लैक कलर का सॉइल मिला 2.5 मीटर तक, फिर वाटर टेबल मिल गया, ठीक है। तो बोरिंग मेथड में क्या होगा, बोरिंग करना पड़ेगा और बोरिंग करके सॉइल सैंपल को हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो सपोज 1 मीटर तक येलो कलर है, उसका सॉइल का स्ट्रेंथ कितना है, उसका टाइप क्या हार्ड होगा या सॉफ्ट है, फिर उसका बियरिंग कैपेसिटी कितना है, फिर रेड कलर मतलब ये स्टेटा का प्रॉपर्टी चेक करेंगे, इसका स्ट्रेंथ कितना है, बियरिंग कैपेसिटी कितना है, उसका बाद उसका वाटर कंटेंट कितना है प्रॉपर्टी, फिर ब्लैक कलर का स्टेटा का चेक करेंगे। हर एक स्टेटा का सैंपल को चेक करेंगे लेबोरेटरी में। तो वही लिखा है, सॉइल सैंपल्स कैन बी लिफ्टेड फ्रॉम डीपर डेप्थ्स बाय ड्रिलिंग बोर होल्स बाय यूजिंग मैकेनिकल डिवाइस कॉल्ड सैंपलर्स। डीपर मतलब ये वाला, जैसे हम लोग बोला कि 2 to 5 मीटर डेप्थ तक हम लोग एक्सकेवेट कर सकते हैं, लेकिन बोरिंग में क्या होगा, बहुत डेप्थ तक का सॉइल सैंपल लेंगे, लगभग 25 से 50 मीटर तक, ठीक है। तो ये बोरिंग सैंपल का प्रोसेस क्या है, पहले क्या करना होगा, ड्रिलिंग ए होल एंड विजुअली एग्जामाइन द कटिंग्स कमिंग आउट फ्रॉम द डिफरेंट डेप्थ, मतलब होल करना पड़ेगा। होल करके जो सॉइल सैंपल कलेक्ट होगा विजुअली मैंने आंखों में देखेंगे कि हर एक स्टेटा क्या क्या है। जैसे यहाँ पर हम बोला पहला स्टेटा येलो कलर का है, फिर रेड कलर का है, फिर ब्लैक कलर का है, ठीक है। इस टाइप का विजुअली हम लोग को देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे स्टेटा मतलब बिल्डिंग का, ये यहाँ पर अगर बिल्डिंग होगा तो बिल्डिंग का नीचे हर एक स्टेटा किस टाइप का है, तो वो विजुअली हम लोग को देखने को मिल गया। उसका बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है लिफ्टिंग द सॉइल सैंपल्स फ्रॉम डिफरेंट डेप्थ्स बाय यूजिंग मैकेनिकल डिवाइस कॉल्ड सैंपलर्स। मैकेनिकल डिवाइस से हर एक सॉइल को हम लोग बाहर लाएंगे, सैंपल को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। यह प्रोसेस का नाम है बोरिंग प्रोसेस और ये प्रोसेस का नाम है ओपन प्रोसेस, मतलब बोर नहीं होगा, मैनुअली कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस का नाम है बोरिंग प्रोसेस। दोनों प्रोसेस है सॉइल एक्सकेवेशन का, ठीक है, मतलब सॉइल साइट इन्वेस्टिगेशन या फिर सॉइल एक्सकेवेशन जो होगा फील्ड में हम लोग जो टेस्ट करेंगे उसके लिए सॉइल कलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो दो मेथड से कलेक्ट करते हैं, एक ओपन मेथड, एक बोरिंग मेथड, ठीक है। अब बोरिंग मेथड का एग्जाम में देता है कि डिफरेंट टाइप कितना टाइप का बोरिंग मेथड होता है, ठीक है। तो पहला नाम है जो है वो है ऑगर बोरिंग। इसका मतलब क्या है, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ बोरिंग ए होल बाय हैंड ड्रिलिंग, मतलब हैंड से ड्रिल करेंगे और सिंपलेस्ट मेथड है, ज़्यादा डेप्थ तक नहीं। हैंड से अगर ड्रिल करेंगे तो ज़्यादा डेप्थ नहीं होगा, जनरली यूज फॉर स्मॉल डेप्थ अबाउट 5 मीटर, मतलब 5 मीटर डेप्थ होगा वही वाला डेप्थ। अगर 5 मीटर डेप्थ से हमको मिल जाएगा सॉइल का स्टेटा तो वो वहाँ पर हम ऑगर बोरिंग करेंगे, हैंड से ऑपरेट होगा। इन कोहेसिव एंड सॉफ्ट सॉइल्स अबाउट वाटर टेबल दिस मेथड इज यूज्ड, मतलब जहाँ का सॉइल सॉफ्ट एंड कोहेसिव होगा और वाटर टेबल का ऊपर होगा वहाँ पे हम लोग ऑगर बोरिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरा में है ऑगर एंड सेल बोरिंग, मतलब यहाँ पर सिर्फ ऑगर था, यहाँ पर ऑगर का साथ सेल जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, सिलिंडरिकल ऑगर एंड सेल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग डीप बोरिंग। हैंड ऑपरेटेड मैकेनाइज्ड रिंग आर यूज्ड
फॉर डेप्थ 25 मीटर 50 मीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर अगर शैलो डेप्थ के होगा तो ऑगर बोरिंग, अगर 25 डीपर डेप्थ होगा तो वहाँ पर ऑगर का साथ सेल जुड़ा हुआ रहेगा, वो मैकेनिकली रिंग रहेगा वहाँ पर एक ठो, ठीक है, मैकेनिकली रिंग का साथ हैंड ऑपरेटेड होगा, तो वहाँ पर हम लोग ऑगर एंड सेल बोरिंग करेंगे। 3 नंबर है वाश बोरिंग। दिस इज सिंपल एंड फास्टेस्ट मेथड यूज फॉर मेकिंग होल्स इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉयल एक्सेप्ट बोल्डर एंड रॉक्स। वाश बोरिंग हम लोग सभी टाइप के सॉइल के लिए यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट बोल्डर एंड रॉक। जहाँ पर बोल्डर और रॉक रहेगा वहाँ को छोड़ के सभी टाइप के सॉइल के लिए वाश बोरिंग हम लोग यूज़ करेंगे। और 4 नंबर है परक्यूशन बोरिंग। यहाँ पर क्या लिखा है, दिस मेथड इज यूज टू मेक होल इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल इंक्लूडिंग बोल्डर एंड रॉक्स। मतलब यहाँ वाश बोरिंग जैसे जहाँ पर बोल्डर और रॉक नहीं रहेगा वहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन पार्टीशन बोरिंग में क्या होगा, बोल्डर रॉक्स रहेगा वहाँ पर भी कर सकेंगे, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा साइड इन्वेस्टिगेशन एंड सॉइल एक्सप्लोरेशन का पहला लेक्चर 1 है, तो ये वाला पहले पढ़ो, उसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है।